अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज खान दादा साहब के बाहर हम मौजूद हैं इस वक्त। और नशे के आदी अफराद के मसाइल और उनके प्रॉब्लम्स और सोसाइटी ने जिस तरीके से उन्हें धुतकार दिया और वो दूर चले गए हम सब से, और फिर उन्हें वापस लाने के लिए सोसाइटी की जानिब से भी और हुकाम बाला की तरफ से भी ऐसी कोई काविश ना की गई जिससे वो लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते, वापस आ सकते, मुस्कुरा सकते और इस ज़िंदगी में अपने दुख और गम इस ज़माने के साथ, इस सोसाइटी के साथ शेयर कर सकते। बेशुमार किरदार हैं इधर, बहुत से लोग हैं, उनके साथ जुड़ी हुई यादें, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें, बहुत चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। आप किधर फंस गए? बस सर जी, इंसान दी बड़ियां बड़ियां मजबूरियां बड़ा कुछ करवा जांदियां ने। इंसान दी जो एक मजबूरी एक जरा जिन्नी भी वो इंसान नूं इहो जिहा बाहर लिआंदी है कि बंदा कबर दीआं चार कंधां तक जलील हो जाए। मैनूं घੱਟ तो घੱਟ 5वां साल शुरू हो गया घरों बाहर। अल्लाह अकबर, 5 साल से आप बाहर? हाँ जी, मेरी कोई ना कोई मजबूरी है कि मैं बाहर धक्के खा रही हूँ, शौक नूं धक्के नहीं खा रही। क्या हुआ, क्या कोई थोड़ा बताएं। अगर बस कहाँ से हैं, किस इलाके से हैं आप? गुजरांवाला। गुजरांवाला से? हाँ जी। तो नशे पे कब लगे? इस लाहौर च बड़े सर जी नशे तो लग गए हैं। लाहौर सिर्फ नां दा हैगा, और कुछ नहीं हैगा। आपको नशे पे लाहौर में आके लगे आप? हाँ जी। और फैमिली किधर है, बच्चे, घर? गुजरांवाला। मिलते नहीं आप? छोड़ दिया सब? ऐसा क्या काम हो गया था कि आपने ये रास्ता इख्तियार कर लिया? बस सर जी, जे ते गल करा दे इन्ने बंदे सुनते पे ने, मेरी बड़ी इज्जत घट रही, बड़ी दी। नहीं, आप पता क्या करें, आप सिर्फ वो बता दें जिसमें सुनने वालों को पता चल जाए कि यार ये रास्ता नहीं लेना। आप ज़ाती बात कोई ना बताएं। बस सर जी, ये जानो कि मैं जिस मजबूरी पीछे मैं निकली हाँ ना, मेरी उस मजबूरी ने मेरे घर नहीं मेरे गले। घर वालों को आपके खिलाफ कर दिया? सर जी, मेरे बेटे ने गुजराने थे लोहियां वाले। बेटे को? मेरे अम्मी होरी ने गुजराने थे लोहियां वाले भाई। जी जी। मेरे माशाल्लाह 5 भाई ने जी। 5 भाइयों की एक भैन। जी जी। मेरी अम्मी होर जितों लिया मैनू मेरे मियाँ छड़ के गए सन मेरी अम्मी घर लैन लई। जी जी। मेरे अम्मियाँ कह गए सन कि वापस 4 दिन बाद छड़ आया जी। जी जी। मेरे भाई तो आए नहीं सन है, मेरी अम्मी किराया दे के मैनू गड्डी च पा के आए। लेकिन सर जी, सानू ये नहीं सी पता कि उस गड्डी वाले के दिल च बेईमानी हैगी। उस बंदे ने खड़ के सीधा ही झंग के इलाके च बेचा जा। आपको फरोख्त कर दिया? हाँ जी। झंग का इलाका कितने गुजराना तो कितने सर जी झंग। होए पूरे साल बदों चोरी नस्सी सा तो मैं साइया मैनू सीना नाल साड़िया, संगला ना मार के दी सर जी। मैं संगला ना बन मरना आते हैं ना। किन्होंने उठाया था अगवा, किन्होंने किया था, कौन लोग थे? बस सर जी, जमींदार बंदे ने, वो जट लोग ने, उन्होंने किन्ने हथ मारा, किसी को नहीं पाना। तो आपने उसके बाद 1 साल आपको लगा वहाँ से निकलते? हाँ जी। 1 साल उधर रहे जी। जुल्म करते रहे वहाँ पे? हाँ जी। सिगरेट लगाते रहे? नहीं तो सर जी, निशान थोड़े सामने ने, सबूत थोड़ी अखा देखे भी मैं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, हमें आप जो कह रहे हैं उस पर एतबार है। तो साल बाद उससे भागे कैसे? बस सर जी, इन्हों के अम्मी घर नहीं सन, भी काम से गए सन, रेहड़ी लै गए। मेरा सर जी दा लग्या तो मैं उदों नस्सियाँ भी नाल दी हमसाया की छत तो उतरियाँ, तो मैं उदों नस्सियाँ चोरी। उनके नाम नूम पता है सबके? हाँ जी। पुलिस में नहीं गए, कंप्लेन नहीं की आपने? सर जी, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं सी है कोई, मैं कली रानो तो की कर। हस्बैंड ने भी नहीं साथ दिया? उन्हें तो मेरे बंदे ने सौ करिया कि मैं हूँ गाल कट्टन गई, मैनू एडी शर्म आती भी मैं की आखा। उन्हें उस बंदे ने मेरे कसम नहीं अगा लख लै के लख चढ़ाई, लाख रुपया लिया अगा बेच चढ़ाई। ये आपके हस्बैंड ने किया था? हाँ जी, एक बंदे को खरीदा तो अगले ने उस बंदे को खरीद के मैनू अगा टोर चढ़िया। आपको पहले भी खरीदा था उसने? हाँ जी। वो कितने में उसने खरीदा था? 50,000 रुपये सर। और आगे लाख में बेच दिया? हाँ जी। अगर वो साथ देता तो ये हालात ना बनते।
नहीं सर जी, जे मेरा साथ दिंदा तो ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। नहीं तो वालदैन ने साथ नहीं दिया, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। भाई ਹਾਂਜੀ भाइयों ने साथ नहीं दिया। ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੱਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ। बहन का प्यार किसी के दिल में नहीं था। ਮੇਰੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੌਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਜੇ ਧੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਥਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਛੜਾ ਆਪਣੇ। किसी ने बहन का जंग नहीं लड़ी, अपने बहन को छोड़ दिया। इस तरह होता नहीं वैसे, है ना? ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। भाई ने किया इस तरह? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਲੋ ਸਕਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੋ ਵੀ ਸਕਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੀਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਦੇ ਦੀ। ये वाकया कब का है, कितनी देर पुराना है? ਉਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਜਣਾ ਰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਨ ਘਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ। तो ये औरत मार्च करते हैं, बहुत सारे लोग औरतों के हकूक़ के लिए बाहर निकलते हैं। इन्होंने कभी आपको शेल्टर नहीं दिया आपकी जंग लड़ने के लिए? ਸਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀ ਚਾੜ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਡੰਡਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नहीं, ज़िंदगी में किसी ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई? ख़वातीन के हकूक़ लड़ने वाले बहुत सारे? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ बिल्कुल भी नहीं। ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ। ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ। अभी आप फुटपाथ पे सो जाती हैं, किधर सोते हैं? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਨੀਆਂ ਸਰ। खाना शाना कहाँ से? ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਖਾਣ ਦੇ। और कितने का नशा करती हैं रोज़? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਚਰਸ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। सिर्फ चर्च पीते हैं? ਹਾਂਜੀ कितनी जोड़ियाँ रोज़ की? ਸਰ ਜੀ, ਜੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। वो जिन लोगों ने आपको ख़रीदा था और 1 साल कैद रखा, वो लोग सामने आ जाए तो पहचान लेंगी आप? ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾਲ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ कोई साथ दे तो आप चले जाएंगे? कोई साथ आपका दे तो आप चले जाएंगे? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 2 ਡਾਲੇ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ, 2 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ। क्या मतलब हालात आपका साथ नहीं दे रहे? ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। हालात साथ दें तो आप करें। ਹਾਂਜੀ, और ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਧੀਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ। वो भी उसके पास है? ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। पर सर जी हौसला मेरा वेखो, फिर भी मैं चुप। आपको बताया जाता है कि आपकी बेटी भी बिक गई है? बेची गई, मरी नहीं। ये पक्की इन्फॉर्मेशन है कि बेची गई है? सर जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ, ਜੋ ਜਨਾਨੀ ਹੈ। कितने लोगों ने तस्दीक की है कि बेची है? ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। रब से दुआ मांगती हैं? ਦੁਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਈਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੈ। क्या सबसे बड़ा पछतावा क्या है? ਪਛਤਾਵਾ ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कि उन्होंने साथ नहीं दिया? इन हालात में लेके आने में उनका रोल है? ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਿਨ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੀ। अभी इसका मतलब ये है कि घर वालों ने अगर आपको प्यार दिया होता
तो आप इस तरह रुल ना रही होती। सर जी मेरे घर दे मेरा साथ देंदे ते नौबत नहीं सी होनी मेरे अज नौबत मेरे ते ना होनी। अम्मा पापा कब फौत हुए थे? अम्मी तो ये 15 दिन हुए फोटो होया तो अबू मेरे 25 साल हो गए ने। इन्ना लिल्लाहि हुए। तो आप वालदा के जब फौत हुई हैं गए थे उधर? सर जी मैंने किसी ने दस्या नहीं, मैं किसी लभन की कोशिश नहीं की है इन्होंने। अचानक मेरे दिल में खिच पई मैं घर फोन करा मैं मेरे बड़े तो छोटे भाई का नंबर भी है, सारे तो छोटे का भी है नंबर मेरे को। बड़ा भाई ने तू छोटा जो नंबर तो फोन किया उन्हें आपने गल की। आपसे वालदा मोहब्बत करती थी बहुत ज़्यादा? सर जी जिन्ना कि मेरी माँ ने किया इन्ना मेरे भरा नहीं कर सकते मेरा, तो ना दुनिया कर सकती थी मेरा। तो आपने? मैं अबू नहीं अपने वेखे है। हाँ अपने अबू नहीं वेखे। पहले फौत हो गए थे? हाँ जी 25 साल हो गए साढ़े अबू फोत होए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि ज़्यादा फिर माँ ने ख्याल रखा, हाँ जी। भाइयों ने नहीं रखा? नहीं सर। किसी एक भाई ने भी नहीं ख्याल किया? यहाँ को थोड़ा बहुत था जो आपकी तरफ था? मेरे बड़े भाई सर जी मेरा साथ देंदे सन, लेकिन मेरे ना छोटे भरावां ने भी मेरे उस बड़े भरा भी अपने वर्गा कर लिया कि जो जैसी गंदी सोच माला हो जा हो। बरगला लिया अपनी तरफ? हाँ जी। अभी लाहौर में कितने साल हो गए टोटल? सर जी लाहौर से बड़ा दूजा साल शुरू होया मैं। तो उधर झांग से कितनी देर पहले आई हैं? चंगो आया 5वां साल शुरू हो गए अज। 5 साल। बाकी 3 साल आप कहाँ रहे? कामों के शहर में। कामों की रहे? हाँ जी। वहाँ ठीक ज़िंदगी गुजरी है इसी तरह ही? नहीं सर जी ऐसी जिंदगी नाल तो उत्थे मेरी जिंदगी ये बेहतर है। कामों की क्यों छोड़ दिया? बस सर जी किसी टाइम से एक इंसान का दिल इन्ना को काला पाई जाता कि बंदा कितने भी रहिंदा नहीं है। अभी क्या आप अगर वज़ीर आला पंजाब आपकी बात सुन रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी सुन रहे हैं तो क्या मैसेज है आपका, क्या कहेंगी? सर जी मैंने और कुछ भी कहने की लोड़ नहीं हैगी। सिर्फ मेरे दिल की जो रीझ इस समय हैगी ना मेरे दिल की और रीझ पूरी हुई है तो मैं सारी दुनिया भूल जा। वो क्या है? मैं सर जी इन्ना को तुहाडे को मंगनी है कि मेरी मदद करो कि ताकि मैं अपने भरावां नूं जेले तो दे छड़ा बस, मैनूं और कुछ नहीं चाहिए। हस्बैंड का भी तो कसूर है ना? ज़ाहिर जी गल है सर जी मैं तो अपने बच्चे तो चुकड़ने नहीं। हाँ, तो बेटियां भी उधर हैं? हाँ जी। बेटियों ने भी रब्ता नहीं किया होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा माँ किधर है? सर जी बड़ी बच्ची मेरी 7 साल की, उस निक्की 1.5 साल की। बहुत छोटे बच्चे हैं वो तो। उस निक्की जड़ी हुई सी इत्थे उस बीबी ने क्या फोत हो गई, वो मर गई, इतने पूरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मज़े से आप सो रहे थे, हाँ जी हाँ जी। और व्यक्ति आपकी नींद ख़राब की हमने। कोई खराब नहीं की जी। क्या नाम है आपका? सीधा अहमद जी। किस इलाके से हैं? पहली लखा काले से। काड़ा से? हाँ जी। इधर कितने साल हो गए? इधर मैं डॉक्टर साहब ड्यूटी करता जी सफाई की। ਜਦੋਂ ਦੀ कोरोना वायरस ਦਾ ਲੱਗਾ है रेहड़ी लाई हुई है। पहले उत्थे सफाई दे मेरी बाथरूम में ड्यूटी सी, कार्ड मेरे कोल है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और घर में खैरियत है, सब ठीक है? सारा कुछ अल्लाह पाक का शुक्र है। मज़े में है? मज़े में है। तो मसला मसाइल? अल्लाह पाक का शुक्र है जी। मसला मसाइल है इस तो बात की है जी। तो नशा नुशा तो नहीं करते? नशा नशा का नींद ही है और कुछ भी नहीं। हाँ, नींद ही है और कुछ भी नहीं है जी। बस पीते हैं? नहीं नहीं ये नहीं। अच्छा, इधर बहुत बड़ी तादाद है जो नशा करती। सारे करते हैं जी। कोई आदमी मेहनत तक करने हैं। बाहर 2 रेहड़ियाँ ने और 2 रेहड़ियाँ ने एक परा खड़ी है वो बंद कर देते। हूँ लाई बस वो पहले मैं ला गया मंडी, हूँ लियांदी है अगे मैं पै गया हूँ मुंडे ने बिठाया इत्थे। ये कौन है बच्चा? अच्छा अपना जी। पढ़ता पुढ़ता है? नहीं पढ़ा भी नहीं? नहीं पढ़ता। क्या नाम है बेटा? सज्जाद। तो अब्बा जी की हेल्प करते हो? ठीक चल रहा है काम? सही चल रहा है अल्लाह का शुक्र है। इधर ही सो जाते हैं आराम से? हाँ इधर ही सो जाते हैं। हाँ तो मसला मुसला तो नहीं? नहीं कोई मसला तो डर नहीं लगता बाहर सोने से? कोई डर नहीं लगता। अल्लाह से डरते हैं, इंसानों से नहीं डरते। बच्चा भी बाहर ही रहता है आपके साथ ही? हाँ जी रेहड़ी लांदा ये। और कौन कौन है ख़ानदान में? और ख़ानदान में 5 भाई हैं। अच्छा, बच्चे और नहीं आपके? अच्छे 2 हैं छोटे हैं। वो कहाँ रहते हैं? अरे घर रहते हैं? इसको क्यों नहीं घर भिजवाते? आपकी मदद पाके करें। काम भी करता जी थे, ये भी आज ही आया है। पढ़ने का शौक़ नहीं रहा आपको? पढ़े नहीं? नहीं क्यों, क्या वजह हुई?
बात शौक नहीं था, नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं, और कोई घर में कोई भी नहीं पढ़ा? घर में पढ़ी हुई है, हमशीरा भी पढ़ी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो अच्छा है। क्या हालात हैं इधर फिर? खाते कूते कहाँ से हो, क्या करते हो? इधर ही दरबार से खाते पीते हैं। हालात बिल्कुल सही नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ का लॉकडाउन लगा हुआ है। इधर इस एरिया में कितनी तादाद है लोगों की जो नशा करते हैं, गिने जा सकते हैं अंदाजन? 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। 10% ठीक ने। इधर कोई 2,000 बंदा होता है इर्द गिर्द के इलाके में? हाँ, इतना क्या है, इससे कम तो नहीं, ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा ही है। लड़कियां पाउडर पीती हैं। देखा इधर आपने इस इलाके में? यहाँ पे रहती हैं, वो यहाँ पे रहती हैं हमारे साथ ही, जैसे हम लोग कंगले भूखे तो नंगे। ये सप्लाई कहाँ से होती है, कहाँ से कौन दे के जाता है? साहब जी इतनी लंबी हमारे को क्या पता है, इतना तो हमारे को नहीं पता है। खैर भाई क्यों जी? पता है ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਜੇ 12 ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ आसानी से मिल जाता है ना? ਰੁਪਈਆ 100 ਤੇ ਟੋਕਨ ਇੱਕ 100 की 2 पुड़ियाँ, एक पुड़ी, कितना होता है? एक वक्त की डोज है ना? ਪੈਪ ਬਣਾਇਆ 10 ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ये मैंने देखा है कि एक नशा करने वाला जब मर रहा होता है नशा ना होने की वजह से, तो दूसरा नशा करने वाला उसे अपना नशा शेयर करता है। नहीं देता, नहीं देता? कुछ लोगों से मैंने सुना है शेयर करता है। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੜਾ है। मैं सादा सिगरेट पीता हूँ, छोटा था जब मैं इधर आया था, तभी भी सादा सिगरेट ही पीता हूँ। ना कभी चर्च पी है, ना कभी पाउडर देखा है, तो ना कभी शराब देखी। सादा सिगरेट बस। इन सारे लोगों से आप कहानियां तो सुनते होंगे कि क्यों नशे पे लग गए। बड़िया को सुननी है, बड़िया को सुनाई दी है। क्या वजह हुई, क्या बताते हैं? मोस्टली कॉमन कोई वजह भी होती है ना, कई दफ़ा सबकी एक सी वजह निकल रही होती है। हुणे 5 मिनट होर पवो ते तारू एक मुंडा आएगा, ठीक है, तो उन्हें कहना भाई 100 रुपया दियो यार तारा, तो उन्हें लैके चढ़ जाना, तो उन्हें वापस थानू इधर नहीं आना। पोल्ट्री होएगा वो तो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नवेद। जावेद भाई, कहाँ से आए हैं? गोजरा। हाँ, गोजरा। गोजरा से? गोजरा तो प्लेयर पैदा होते हैं इतने बड़े बड़े हॉकी के प्लेयर, और बाहर बड़ी स्पोर्ट्स खेली जाती हैं उधर। आप कहाँ नशे में फंस गए? किसने लगा दिया आपको? हैं जावेद भाई? खुद ही लग गए। खुद ही? कितने साल से? कोई नशा नहीं करता है वो। एक मिनट, कितने साल हो गए? रंग आदमी इंज ही फिरता रहता। काफ़ी देर हो गई। काफ़ी देर? गोजरा में कोई दुश्मनी तो नहीं चल रही? नहीं। इधर वापस इधर आ गए, कभी गए नहीं गोजरा फिर? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? तो फैमिली वाले, ख़ानदान वाले रब्ता करते हैं? ख़ानदान वालों के साथ रब्ता है ना? हाँ राब्ते में रहते हैं? हाँ। कभी गए नहीं फिर गोजरा उसके बाद? ख़ानदान अभी अपनी फैमिली में अपने अपने सारे कामों में लगे हुए हैं? अपने अपने घर वाले हो गए हैं सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने घर नहीं बसाया फिर, हैं? हाँ, बस कुछ ऐसा ही है। शादी नहीं की सारी उम्र फिर? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। अभी लाइफ इसी तरह रहेगी? वक्त गुजर गया, अभी शायद आगे ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा अच्छा, आप कहते हैं कि बेहतर हो सकता है, लेकिन आप कोशिश नहीं करेंगे तो बेहतर कैसे होगा? ये तो अंदर से आवाज़ उठती है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करती है ना। जब सब क्वेश्चन काम हो जाए तो फिर उम्मीद बचती है, बस और क्या। फिर उम्मीद बचती है? हाँ, आपको उम्मीद है? उम्मीद पे बस फिर कहीं ना कहीं जो है। ये कोई मोहब्बत का मसला तो नहीं था?
क्या आप इस हालत में पहुंच गए? बस कुछ ऐसा ही है। इधर कितने बेशुमार नशे के आदी अफराद बैठते हैं? हाँ बैठते हैं, मगर मैं नशा कोई नहीं करता ऐसे ही जो ना। हाँ ठीक है। कितनी तादाद में इधर लोग बैठते हैं? काफ़ी है, मगर मेरा इनके साथ जो है ना वैसे ही सलाम दुआ है। वैसे मैं इनके साथ जो है ना ज़्यादा घुला मिला नहीं हूँ कभी। कोई अपनी मशाइल मसले बताते तो होंगे आपको? हाँ कभी कभार कभी बातचीत हो जाती है किसी के साथ। फिर आपकी कहानी में जो बातें जो वाक़यात हुए वो आप खुल के बता नहीं रहे, ताकि हमें कुछ पता चल सके, आपसे रहनुमाई मिल सके और देखने वालों को भी। वाक़यात जो है ना बस कुछ बातें जो है ना वो ये जो लोग बाहर फिर रहे हैं ना ये ऐसे नहीं यहाँ बाहर आए हुए। कोई वजह है? हाँ क्योंकि घर बार जब सब कुछ है, एक आदमी जो है ये नशा जो ज़िंदगी है क्या है ये मौत है, टीके लगाना, ऐसे ज़िंदगी है। कौन ऐसे जो है बाहर फिरता है? इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। हो सकता है ऐसा, मेरी सोच हो, शायद ना भी हो। घरेलू मसाइल की वजह से बच्चे जो है ना बाहर निकल आते हैं घरों से, फिर बाद में भटक जाते हैं, नशे में लग जाते हैं। ये वाक़यात सुनाते आपकी आंखों में भी नमी आ गई। इसका मतलब है कि आपके सीने में बड़े राज, बड़ी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे। हाँ बस ऐसा ही, शायद मुझे पता ही नहीं है किसी बात का, इस वजह से। हाँ शायद मुझे इतना नहीं पता, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। आप चाहते नहीं कि ज़िंदगी आसान हो जाए? हाँ ज़िंदगी तो आसान हो जाए, बेहतर हो जाए, तो ये सबकी ख्वाहिश है। घर के बेडरूम या ड्राइंग रूम में आप इस अच्छे मौसम में बड़ी सारी एलसीडी के ऊपर टीवी लगा के देख रहे हों। हाँ ऐसा क्यों नहीं है, ये सबकी ख्वाहिश है, क्यों नहीं है? अच्छी ज़िंदगी का तो सब भी जो है। लेकिन उसके लिए आप खुद को थोड़ा तब्दील नहीं करेंगे, खुद को समझाएंगे नहीं, अपनी हालत बदलेंगे नहीं? मैं तो यही कहता हूँ कि जो है ना अगर मौका मिले तो सबको जो है ना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके फिर पास जो तो है अगर वक्त साथ ना दे तो फिर तो खुदा की मर्जी है, कैसे नहीं, कह वो है ना कि ज़ख्म जब भी कोई हाँ। ज़हनो दिल पर लगा, ज़िंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, तो आपको तो ज़ख्म भी मिले, फिर तो एक नई खिड़की खुलनी चाहिए थी जो आपको रास्ता दिखाती। आपने सारे रास्ते बंद कर लिए। हाँ मैंने बताया ना कि ऐसा ही है, अगर वक्त जो है ना फिर भी आदमी के ऊपर ना ठहरे। अगर आपके पास 10 साल पीछे जाने का बटन हो तो पीछे जाके क्या तब्दीली करेंगे कि ये हालात ना बने? फ़र्ज़ कर लें जैसे वो वीडियो गेम, आपका हीरो मर जाता है तो आप गेम दोबारा लगा लेते हैं ना, इसी तरह आपके पास भी बटन है, आप पीछे जाना चाह रहे हैं 10 साल पीछे। तो 10 साल पीछे आप अपने आप को किस किरदार में रखना चाहेंगे? ज़ाहिर सी बात है 10 साल पीछे जो जाएगा, 10 साल में जो उसने जो है मिस किया उसको ही जो है पहले देखेगा। क्या क्या मिस किया आपने? मैंने तो बहुत कुछ मिस किया है, इतना ज़्यादा कि अभी मुझे याद भी नहीं है सही। सब कुछ खो दिया, खुद को भी खो दिया। मैंने बताया अभी जो है ना एक उम्मीद जो है ना वो कायम रहती है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है इतनी छोटी भी नहीं है। आदमी की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलों में से गुज़रने के बाद भी जो है एक वक्त ऐसा आता है आदमी कहता है ये क्या मेरे पास इतना कुछ आ गया, सब चीज़ें आ गई, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। ये तो बस जो है ना
खुदा की मर्ज़ी से ही होता है सब। जो सुनने वाले हैं आपको, करोड़ों लोग, उनको क्या आप पैगाम देंगे? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि जो है ना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना आदमी को खुद ही कोशिश करनी पड़ती है। और इस कोशिश का आगाज़ आप कब करेंगे? मैंने तो किया, मैंने बहुत पहले किया हुआ है, मगर अभी जो मैंने बताया ना कि वक्त आने पर जो है जो भी होता है। खाना शाना कहाँ से खाते हैं? बस ऐसे ही दरबार से मिल जाता है। पहले और मैं ये काम करता था, साथ में मजदूरी करता था, अभी मुझसे काम होता नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है ना कमज़ोरी गालब आ गई। मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहा हूँ पिछले वक्तों में, उस वजह से। लिबास आपको तब्दील किए कितना अरसा हो गया? आप अगर एक ही लिबास में रहेंगे तो इसका भी आपकी ज़िंदगी पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। मैंने बताया ना, पहले मैं साथ में काम करता था, उससे ज़रूरियात पूरी होती थी। कपड़ा वगैरह जो है बाज़ार से ले लेते थे, खाने पीने का सारा। अभी जो है ये बाहर की दुनिया जो है ना, इसमें जो है सारे, ये एक दुनिया है जहाँ पर जूती कपड़ा मिल जाता है बाहर से। तो गुजरते हुए लोग कोई कपड़े शपड़े दे जाते हैं? ऐसा ही है, यहाँ रोड पे वैसे मैं फेरी का काम करता हूँ, उसमें मिल जाते हैं। इधर ही सो जाते हैं? हाँ, इधर ही सो जाता हूँ। वालिदा वालिद ज़िंदा हैं? मुझे काफ़ी अरसा हो गया, मैंने ख़बर नहीं ली, अभी पता नहीं है। अभी पता ही नहीं। हाँ, वालिदा को, वालिद को कितने साल पहले आखिरी दफ़ा देखा आपने? दरअसल मैं अपने माँ बाप का इकलौता था। मैं काफ़ी अरसे से ना बीमार रहा हूँ, था ना पिछली ज़िंदगी में मेरे ऊपर बीमारी बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। इस वजह से जो है ना, मैं अपने माँ बाप को ज़्यादा दुख नहीं देना चाहता था। मैं फिर जो है ना बाहर आ गया बीमारों की दुनिया में। ये सब लोग जो है कुछ इसमें बीमार दुनिया भी है, इनके साथ मेरा दिल लग जाता है। हाँ, अभी वालिदैन भाई बहन आपको देखें और रब्ता करें, वापस लेके जाना चाहें तो चले जाएंगे? भाई बहन, मेरी बहनें हैं 5 और वो अभी शादीशुदा हैं और उनके अपनी फैमिली है। अभी मैं उनके पास जाऊंगा, अभी तो वैसे मिलने के लिए जो है कोई 1-2 दिन गुजारूंगा, उनके साथ रह के क्या करूंगा। हाँ, मेरी दुआ मेरी बहनों के साथ है कि वो खुश रहें, बस मैं तो यही कहूँगा। बहनों ने आपसे अच्छा सलूक किया हमेशा? हाँ अकलौते भाई थे आप? हाँ। या बहनें भी सख्त मिजाज थी? नहीं नहीं, मेरे वालिद थोड़े सख्त मिजाज थे, बाकी जो है अपनी माँ के साथ हम जो है ना ज़्यादा खुश रहते थे। बहुत शुक्रिया आपको। ये दुख भरी दास्तान है आपके सामने, और अभी इन्हें पता ही नहीं कि वालिद वालिदा दुनिया में है या नहीं है। और भी लोगों से आपको मिलवाते हैं, बेशुमार इधर किरदार हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उमर। कारोबार है नहीं, काम हम कर नहीं सकते, अवाम चोरियों पे लगी हुई है, हर बंदा चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, काम है नहीं, इधर हालात बहुत ख़राब है। दादा साहब देखो बंद हुआ हुआ है। इतने इमरान खान। नाम क्या है आपका? उमर। कहाँ से आए हैं? ये दादा साहब की बैक साइड से। इधर ही रहते हैं? हाँ जी। नशा कौन सा करते हैं? अच्छा, मैं टीका लगाता हूँ। टीका? हाँ जी। पाउडर पीता हूँ। कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गए। क्यों, क्या हुआ था? बस घर वालों की वजह से, घर वालों की नहीं, अपनी मर्जी से लगा। क्या हुआ? अपनी मर्जी से लग गए? हाँ, तो अब नशा नहीं छूटा। 5 साल पहले? हाँ जी। दोस्त किसी ने लगा दिया? हाँ जी, दोस्त ने लगाया। कोई वजह भी थी या खुद ही लग गए? नहीं, खुद ही लगा। कोई किसी को नहीं लगाता अंकल जी, खुद ही अपना दिल होना चाहिए। जब तक दिल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कौन दोस्त था? बस साथ ही देता था, वो चर्च पीता था, चर्च पीने के लिए
वो आँख पे लगाता था, हमने भी देखा ये आँख पे क्या लगा रहा है, पकड़ के देखा तो मज़ा आ रहा है चट का। सिगरेट भी पिया नाल, वो भी लगाया साथ। आपने भी टीका लगाना शुरू कर दिया? अब वो घर वालों ने निकाल दिया है, इसलिए हम इधर आगे बैठे हैं। कुछ कारोबार नहीं है इसलिए। तो घर वालों ने इलाज नहीं करवाया? इलाज करवाया, 3-4 दफ़ा करवाया है, 2 दफ़ा करवाया भी है। आप आमिर चिश्ती हॉस्पिटल भी रहे? हम पर चिट्ठी नहीं रहे, हम गुजराली साइड पर रहे, पठान कॉलोनी उधर है। उधर रहे? हाँ उधर रहे। एक मिनट मैं आपके से करता हूँ बात, अभी करता हूँ। अच्छा, तो फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं कोई अंतर नहीं, इधर नशा डालने वाले को ना चाहिए था। अभी एक नशा करने वाला जो बंदा है उसे एक दिन में कितने पैसे चाहिए होते हैं ताकि नशा कर सके? वो समझ ले 200 रुपया डेली का चाहिए उसको। 200 रुपये? वो भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी 1000 रुपया डेली का चाहिए उसको। 1000 रुपया? हाँ जी डेली का, तो फिर उसका नशा पूरा होता है। तो 1000 नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा? नहीं, फिर जाहिर है फिर हम बोतलें उठाएंगे, नीचे से गत्ता उठाएंगे, गत्ता उठा के फिर मेहनत करके फिर लगाएंगे। लोग जब आपसे मिलते हैं या आप मांगते हैं तो आगे से गालियाँ भी पड़ती हैं, दुख होता है बहुत ज़्यादा? उस वक़्त क्या कैफियत क्या होती है? गुस्सा आ रहा होता है या फ़कीरी आप अडॉप्ट कर बैठेंगे यार कोई बात नहीं? गुस्सा भी आता होता है, तो एक दफ़ा अपने से भी दुख होता है कि यार हम कौन सा नशा लगा के बैठ गए हैं। तो आप देखें, जिसको कोई भी नहीं जानता वो भी हमें गाली निकाल रहा है। सारा दिन आप सोचते रहते हैं इसको छोड़ना कैसे है कि नहीं छोड़ते? ऐसी है, हम तो सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बात बनती नहीं? नहीं। सोचते रहते हैं? हाँ जी। लेकिन घर वालों ने भी मदद नहीं की? नहीं, घर वालों ने की है, कितनी दफ़ा करे, आहिर उसने फिर छोड़ ही देना है। वो इलाज करवाते थे, आप दोबारा उधर ही? इलाज। तो फिर अब बनेगा क्या? आप देखो मुल्क का क्या बनेगा, कुछ टेंशन लगाई हुई है इसलिए। कितने आपके भाई कितने हैं? माशाल्लाह 6 भाई। और भाई क्या करते हैं? वो सारा काम करते हैं। वो मदद नहीं करते, आते नहीं? मगर आए थे 2 दफ़ा आए थे, फिर हम अपने लाज उन्होंने भी छोड़ दिया। फिर खाना घर से खाते हैं इधर से खाते हैं? जिधर मर्जी मिल जाए खा लिया। अब घर जाने की फिक्र नहीं है? अब जो घर से निकाल लिया फिर घर की क्या फिक्र है। मारा तो नहीं था जब निकाला था? नहीं। प्यार से कहा था जाओ? हाँ आप ही प्यार से आ गए? प्यार से। फिर नहीं गए? नहीं। अब कितने साल हो गए घर से निकले हुए? हाँ हो गया, साल हो गए। 1 साल हो गया। ईद पे शबरात पे कभी नहीं याद कोई आया? नहीं, ईद शबरात पे ना गया था मैं, हाफिज आ गए। फिर आ गए? घर में कौन कौन है? घर में माँ है, बाप है, भाई है, बहनी नहीं है। आपके इस काम की वजह से वालदा को भी बड़ा दुख हुआ, वालिद को बड़ा दुख हुआ? क्यों नहीं हुआ होगा। वो तो बेचारे आपकी वजह से रोते होंगे। जाहिर है बिल्कुल। तो पढ़े नहीं आप? पढ़े थोड़ा बहुत? नहीं पढ़े होते तो हमने ये 2 पद पे थोड़ी आना था। नहीं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी कर बैठते हैं। गलती तो किसी से? पढ़े तो ज़्यादा हैं। गलती तो किसी से भी? हाँ जी, वो तो ज़्यादा है पढ़े लिखे ना, वो तो बिल्कुल ज़्यादा है। लड़कियां कर रही हैं इधर, लड़के और की लड़कियां भी हैं बहुत ज़्यादा? हाँ जी। कितनी लड़कियां हैं? इधर काफ़ी दूर से आती हैं, चल जाती हैं सामान लेके। और वो सप्लाई जो है पहुंच जाती है टाइम पे? हाँ जी, इसी टाइम लेट भी हो जाती है। नहीं, कभी हमने देखा है कि बाज़ार में चीनी का बोरान आ जाता है, पेट्रोल का बोरान आया, आटे का बोरान आया, नशे का बोरान भी कभी आया? आता है रोज आता है, दूसरे दिन आ जाता है। आ जाता है? हाँ, जब पुलिस पड़ती है डीलर नहीं आते। जब पुलिस पड़ती है फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद पुलिस नहीं ना तंग करती, फिर वो बेचने शुरू करते। एक डीलर जो आपको नशा देता है वो कितने दिन बाद तकरीबन पकड़ा जाता है? वो पकड़ा ही नहीं जाता। पकड़ा ही नहीं जाता? हाँ, वो पैसे देता है रोज। पैसे देता है? हाँ, वो पकड़ा ही नहीं जाता? वो पैसे आपको 5 साल से जो डीलर आ रहा है वही आ रहा है? जाते हैं, 2-3 दिन गायब हो जाते हैं, पैसे भरते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं, जिस डीलर ने आपको नशा पहले दिन दिया था
वही अभी तक सप्लाई में आ रहा है। ऐसे ही है। सर नहीं पकड़े जाते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं पकड़े जाते, बस जब छूट के आते हैं फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं, या एक ने ख़त्म किया दूसरे ने शुरू कर लिया, कोई एक थोड़ी बेचता है। एक भाई पकड़ा गया दो भाई तो होते हैं। दूसरे भाई ने शुरू कर दिया। हाँ जी, एक भाई ने छोड़ा दूसरे भाई ने शुरू कर दिया, वो भी बेच सकते हैं। ऐसे ही चलता रहता कर रहे हैं ना, लेकिन हज़ारों है बेचने वाले। है। हाँ हज़ारों है, सही कह रहा हूँ। ऐसी जिंदगी बड़ी तंग है, अल्लाह की ज़ात रब माफ़ कर दे। इधर सुनो भाई, जिंदगी बड़ी तंग है, खराब है जिंदगी। बहुत तंग दिल करता है इंजेक्शन ला लिए जहर का, हाँ जी, मर जाइए। कोई अगे नहीं कोई पीछे नहीं। हाँ जी, दिल करता बॉर्डर छड़न ते, हाँ जी, लेकिन छड़ नहीं सकते नहीं छड़ना। क्यों, सहारा ही कोई नहीं, हाँ रे, की करिए। और तकलीफ दे अमल। कितने साल आपको हो गए हैं? मुझे हो गया 5-6 साल। 6 साल। किस इलाके से हैं? मैं गुजरांवाले से। इधर क्यों आ गए, क्या हुआ, लगे कैसे बॉर्डर पे? ये जो लट लग जाती है ना जिसको, अल्लाह माफ़ी करे। दोस्तों ने लगा दिया या मोहब्बत का मसला था? नहीं नहीं नहीं, कौन आपकी आंखें भर आई हैं, अल्लाह कौन ताला। किसी को लगाता है, इंसान खुद ही बहक जाता है, किसी की बददुआ लग जाती है। आपको किसकी बददुआ लगी? बस किसी ना किसी की लग गई, हज़ारों गुनाह करते हैं, कोई ना कोई तो लगेगी। क्या ऐसी गलती हुई जो आप समझते हैं? जाने अनजाने में हो जाती है, पता नहीं चलता इंसान। आपको लगता है कि ये कोई गलती हो गई आपसे? बहुत 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 गलती, इंसान है ही गलती का पुतला। गलतियां ना करते तो यहाँ तो ना बैठे होते। इसका क्रेडिट आपके दोस्तों को जाता है जिन्होंने लगा दिया? नहीं, इसका क्रेडिट इंसान की जो है ना घरेलू ज़िंदगी पे जाता है। शादी की थी आपने? जी की थी। फिर? बस कुछ लोगों को हम सफ़र अच्छा मिल जाता है, उनकी ज़िंदगी जहन्नम से भी जन्नत बन जाती है। भाभी ने आपका साथ नहीं दिया? बस कुछ हम भी बह गए थे, कुछ वो भी। इंसान थोड़ा मुझे समझाएंगे तो मुझे बेहतर समझ आएगी। क्या समझाऊँ, अब तो खुद को नहीं पता चलता क्या हो रहा है। नहीं, भाभी ने आपसे अच्छा सलूक नहीं किया? बस ऐसे ही है ज़िंदगी जैसे। यहाँ कोई बेवफाई कर बैठी हैं? वो तो छोड़ के चली गई। हाँ, छोड़ के चले गए? कब? ये मैं नशा करने से पहले ही। अच्छा, भाभी ने आपको छोड़ दिया? हाँ। किस वजह से? लड़ाई झगड़ा से? मेरा ना झगड़ा हुआ था, मैं जेल चला गया था, अच्छा इस वजह से। अच्छा, इस वजह से उन्होंने कहा ये दो। कोई बंदा मार बैठे थे? नहीं, बस छोटा झगड़ा हो गया था। छोटा था? हाँ, उस वक्त मैं नशा नहीं करता था। तो आप जेल चले गए? वो छोड़ के चले गई? उसके बाद मैंने नशा शुरू किया। नहीं, आपको चोरी चोरी तो नहीं करना शुरू हो गए थे? नहीं 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 नहीं, अल्लाह माफ़ करे। कोई फिर क्या कर बैठे थे जो जेल चले गए? मुझे कल पुलिस वाले लेके गए थे मोची गेट, हाँ, लेकिन मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह। चोर है ना, डकैत है। ये तो शुक्र है। हाँ, मास्क वगैरह बेचते हैं, बस ऐसे ही गुजर के जा रहा है। अच्छा, फिर वो आपको छोड़ के हाँ, चले गए? वो हमें छोड़ के चले गए, हमने नशे को शुरू कर लिया। उनके गम में? बस ऐसे ही 2 बच्चे थे, वो भी उसके साथ। बच्चे अब किधर हैं? उधर ही हैं उसके पास, वालदा के पास। आप मिले हैं कभी बच्चों को? हाँ मिलता रहता हूँ। अभी आप फुटपाथ पे ही सोते हैं, किधर सोते हैं? सराह पे सोता हूँ। सराह में? हाँ हाँ, वो तो 80 रुपए की चारपाई देते हैं। हाँ जी। कितने की आजकल? 60 की। 60 की। इधर पास ही दादा साहब की बैग पे। जी। तो मिलने जाते रहते हैं? हाँ जाते रहते हैं, बस देख के आ जाते हैं, आगे ज़्यादा पाउडर पी लेते हैं। हाय हाय हाय, बहुत बड़ा गम है। लेकिन इसका इलाज ये तो नहीं जो आपने रखा है? बस अब छोड़ नहीं सकता, कोई सहारा नहीं है। सहारा हो तो छूट सकता है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल शहजाद है। पढ़े लिखे मालूम होते हैं। जी नहीं, मैं 5 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, 6ठी में मैंने छोड़ दिया।
बचपन में। बहुत है 5-20 पढ़ी तो होना। हाँ, उस्तादों के इस उम्र का था जब इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ये कौन है? ये मेरा बेटा है, माशाल्लाह, क्या नाम है इनका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ठीक नहीं लग रहे मुझे। ये मजदूर है। हाँ, डिसेबल हैं, अल्लाह ताला शिफा दे। क्या हुआ, आप इधर फुटपाथ पे बैठ गए? बैठना तो नहीं चाहिए, मेरी 41.5 साल उम्र है। अपनी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप मेरे घर वालों को पूछ सकते हैं आपके भाई ने अपने घर के लिए क्या किया। मेरी 6 बहनें हैं, 3 मुझसे बड़ी हैं, 3 मुझसे छोटी हैं, जिनकी 5 बहनों की मैंने धूमधाम से शादी अच्छे तरीक़ेकार से। बचपन से हम किराए के मकान में रहते थे। जब मुझे होश नहीं थी, यानी कि पैदा मैं जब नहीं हुआ था, उससे पहले मेरे वालिद साहब एक बहुत अच्छे राठ थे। राठ मैंने अमीर लोग, मेहनत कश थे। गल्ला मंडी में उनकी दुकान थी, ठीक है। उनका नुकसान हो गया, एकदम झटका लगा, लाखों रुपया था, ख़त्म हो गया, कारोबार तबाह हो गया। वो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक अरूज पे कारोबार था गल्ला मंडी में, होल सेल का, ख़त्म हो गया। आटा मैदा फैन सूजी की दुकान थी हमारी उस वक़्त। जो ज़वाल आया, ऐसा ज़वाल आया कि हमारे घर में खाने को रोटी नहीं, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। हमसाए हमारे घर में आके कोई सालन दे जाता था, कोई रोटी दे जाता था, तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खाते थे। मैं उस वालिद की बात कर रहा हूँ जो बड़ा अमीर था। मेरे वालिद साहब ने काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा, अभी भी इश्तहार मेरे घर में पड़े हुए हैं, उसका निशान है। बस्ती कुदरताबाद में मेरे अबू ने इलेक्शन लड़ा था, वज़ीराबाद में इंतखाबी निशान है गुलाब का फूल, ठीक है। और जो वज़ीराबाद के इस वक्त मेरा MNA या नाज़म होंगे चौधरी समा साहब, उनके वालिद साहब के मुकाबले में ये तो आप अयूब दौर की बात कर रहे हैं। उसके बाद की बात कर रहा हूँ। खैर, कहने का मकसद ये है कि जब मैंने बचपन में अपने घर में फाके देखे थे ना, दिल में एक चाहत बड़ी थी कि ऐसे में घर में नहीं होना चाहिए। मुझे वालिद साहब ने मशवरा दिया कि बेटा इस तरह से मजदूरी करो। मैंने मजदूरी करना शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह घर का निज़ाम बेहतर होना शुरू हो गया। ऐसे बेहतर हुआ कि हमारे घर में कोई परेशानी नहीं रही थी, खुशबाश रहने लगे। आस्ता आस्ता फिर बहनों की शादी धूमधाम से की। कभी भी आज तक मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। क्यों? कि मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि ये अपनी बहनों का फ़र्ज़ अदा अच्छे तरीके से। ये मुझे कभी किसी ने जोर नहीं दिया कि अपना मकान बना लो। पैसा तो मेरे पास हज़ारों मरतबा आया, एक मरतबा नहीं है, हज़ारों मरतबा आया। क्यों नुकसान होता था जब मेरे वालिद साहब भी मेरे सर पे होते थे, ठीक है। मैंने फिर भी अपने खुद को तवज्जो नहीं दी, अपने घर को तवज्जो दी, जिम्मेदारियों को तवज्जो दी, भाई के कारोबार को बढ़ाया। भाई ने बोला अपनी दुकान बेच दो, मैंने अपनी दुकान बेच के भाई की दुकान पे चला गया। ये कसूर है मेरा, इसलिए कि मैं बड़ा था वो छोटा था। कि कभी भी किसी इंसान, हर इंसान की आपकी भी ये ख्वाहिश होगी कि यार मेरी वजह से मेरे छोटे भाई को या मेरे बड़े भाई को दुख ना आए। मेरे अंकल बाहर यूरोप में आटे की मिल है उनकी, चावलों का कारोबार करते हैं, चावल भी खरीदते हैं, गारमेंट्स की दुकानें हैं उनकी यूरोप मुल्क में। क्या मेरे लिए कुछ नहीं? मैं कुछ नहीं लगता उनका? मैं सच कह रहा हूँ। चलो मेरे लिए मैं ना बना सका अपने लिए, ये तो उनको पता है कि वो अपने घर के लिए बनाता रहा, अपने घर को बनाया उसने, ख़राब नहीं किया। ये मेरा बेटा मजदूर किस लिए है? मेरी बीवी की वजह से। मेरी बीवी इसको नींद वाली गोलियां खिला के सुला देती। क्यों? क्या वो पहली औरत थी मेरे घर में जो अपने बच्चों को नींद वाली गोलियां खिलाई? बेटी को भी उसने ऐसी डेड किया। दोनों बच्चे मजदूर थे। मुझे अपने घर की तरबियत का पता नहीं, मुझे उस तरबियत का पता था जो मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाई। अभी ये इन हालात में किस वजह से पहुँचे हैं? इन हालात में इस वजह से पहुँचा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं। अब बेगम किधर हैं? मैंने फिर दोबारा दूसरी शादी की अपने आप को सुधारने के लिए। हर इंसान को, मुझे नहीं, हर इंसान को कोई ना कोई मौका ज़रूर देते हैं लोग कि यार चलो अब नहीं बन सका, दोबारा बन जाएगा। दोबारा मैंने शादी की इधर लाहौर में की, हनीफ पारा की, वो करोड़ों लोग हैं, उधर मैंने शादी की, ठीक है। उस शादी पे मुझे इतनी नसीहत हुई कि मैं अपनी पहली बीवी पे शक करता था, तो वो गलत है, ठीक है।
इतनी नसीहत हुई। ये बीवी मेरी माशाल्लाह आलम फाजला का इसने कोर्स किया हुआ था, 12 बातें पढ़ी हुई भी थी। मुझे बहुत अच्छे लगे ये लोग, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से घर चलाया कि शायद ही, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप सब में से ऐसा शख्स नहीं होगा सब्र करने वाला और खिदमत करने वाला बीवी की, जिस तरह मैंने उस बीवी की खिदमत की। क्यों? पहले की क्यों नहीं कर सका? पहले के बारे में मेरी तरबियत नहीं। मेरी तरबियत एक ही थी, पहले अपने घर को बनाओ, अपने घर की परवरिश करो, अपने बच्चों, अपने बहनों भाइयों का। अभी बच्चे का कोई इलाज कर रहे हैं? कोई इलाज मैंने काफ़ी कराए हैं, लेकिन इलाज बचपन में ही डेड अभी हुआ। खाना छाना कहाँ से क्या करते हैं, क्या चलता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे कोई खाने की कमी नहीं है। दादा साहब का दरबार है, यहाँ पे हज़ारों लोग हैं जो बेघर हैं। आप लोग तो कहते हैं ये नशा क्यों कर रहे हैं, डीलर कौन है? नहीं, ये नशा इसलिए करते हैं कि इनके साईं खसम कोई नहीं है। पूछ के देखें, सूरज 60% लोग ऐसे हैं। सूरज चांद सितारे दुख हैं, नदियाँ मौज किनारे दुख हैं। तुम्हारे पास हमारी खुशियाँ, हमारे पास तुम्हारे दुख हैं। कभी कभी तो यूँ लगता है जितने ज़र्रे हैं साहिल पर, सारे गम हैं, सारे दुख हैं। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।